हाय स्टूडेंट्स, तो आइए मैं आज आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या उदाहरण और परिभाषा के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो में यह प्रयास करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीका से सिखाऊं। तो चलिए सबसे पहले हम भाज्य संख्या को लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पहला रहेगा भाज्य संख्या। क्लियर? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले ये आएगा। तो भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक ना। COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, NUMBER। क्लियर? कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाज्य संख्या का परिभाषा बता दूं आपको। परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पर विकल्प करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। पहला तो क्या रहेगा कि जो संख्या एक से विभाजित हो जाए, या यहाँ पर कह सकते हैं कट भी जाए, ठीक ना। एक से कट जाए या विभाजित हो जाए। दूसरा क्या विकल्प है आपका? दूसरा विकल्प है जो संख्या स्वयं से कट जाए या विभाजित हो जाए, हो जाए, हो गया के लिए। तीसरा क्या है, और किसी अन्य संख्या से भी कटे, ठीक ना। तो लिखेंगे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, ठीक ना। आप कट भी जाए लिख सकते हैं, विभाजित हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिए, तीन विकल्प दिए हैं और तीनों लाइनें रहेगी, वही हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या वो होता है जो एक से विभाजित हो जाए। क्लियर? एक से हम काटें तो विभाजित हो जाए। आपको एक से हम कोई संख्या काट के दिखाते हैं। जैसे देखिए, एक से कोई भी संख्या कट जाता है। क्लियर? मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 11 को काटते हैं, एक से अगर हम काटते हैं तो एक बार में एक आ जाएगा। क्लियर? ये कट गया। जैसे मान लीजिए एक उतार लेंगे, फिर एक बार में कट जाएगा। क्लियर? 0 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक इसी प्रकार कोई एक और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 23 ले लेते हैं। तो 23 को एक से हम काटने का प्रयास करते हैं तो 2 बार में कितना हो जाएगा? कट जाएगा 2। ये कट गया, 0 आ गया यहाँ पर। यह देखिए 3 आ गया और ये 3 बार में कट जाएगा। क्लियर? 0 हो गया, यानी एक से कोई भी संख्या कट जाएगा। क्लियर? और देखिए कह रहा है जो संख्या स्वयं से विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, ठीक है। तो जो संख्या स्वयं का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 4 लिए है ना, तो 4 से ही इसको विभाजित करना है, काटना है। 4 से 4 को विभाजित करना है। देखिए 4 एकम 4। क्लियर? कट जा रहा कि नहीं? कोई भी संख्या लेंगे तो कट जाएगा। जैसे 99 ले लिया है, तो 99 से ही हम काटते हैं तो एक बार में 99 आ जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा, कट जाएगा ना आसानी से। ठीक इसी प्रकार कोई भी संख्या लीजिए कट जाए, यानी स्वयं से तो कोई भी संख्या कट जाता है। ध्यान से देखिए, एक से भी कोई संख्या कट जाएगा और स्वयं से भी कोई संख्या कट जाएगा। लेकिन तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा लाइन, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए यानी कट जाए। तो कि ऐसा संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 को हम ले लेते हैं। जैसे हम 4 को अगर ले लेते हैं तो 4 को देखिए, 4 किससे किससे कटता है? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 दूना 4, कट गया। और 4 को देखिए 1 से काटते हैं, 4 से, तो 4 बार में कट जाएगा, कट गया। और 4 को देखिए 4 से काटते हैं तो एक बार में कट जाएगा। क्लियर? अब यही तो लाइनें बताया गया है यहाँ पर देखिए। और पहला लाइन में बताया गया था क्या, जो एक से विभाजित होते, एक से यहाँ विभाजित हो गया। दूसरा लाइन में क्या बताया गया, जो स्वयं से, तो देखिए स्वयं 4 है तो 4 से किया है तो ये भी कट गया। और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो देखिए किसी अन्य संख्या, यानी अन्य संख्या क्या है? 2 है, इससे भी कट गया है। तो हम ले लेंगे उदाहरण इसका लिखते हैं, ठीक ना। उदाहरण इसका क्या होगा भाज्य संख्या का, तो भाज्य संख्या का ले लेते हैं 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और कर देंगे हम डैश डैश डैश। यानी ये संख्याएं किसी अन्य संख्या से भी आसानी से कट जाएंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है तो 6 को देख लीजिए, 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6, और 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना 6, और 6 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। किसी अन्य संख्या से कटा ना, कट गया। तो इसी तरह उदाहरण जैसे आपके पास आए तो आप जान जाइएगा भाज्य संख्या